नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। विधानसभा की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जनसेवक हेमराज खोलिया आरपीएस सेवानिवृत्त ने बगरू रावान के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इसके बाद खोलिया व जनसेवक विमल चौधरी ने महला के काली माता मंदिर में वटवृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। खोलिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बगरू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में एक भी ऐसा काम नहीं किया गया जो पूर्ण थे। कांग्रेस सरकार की उपस्थिति हो तथा इस विधानसभा क्षेत्र के आम मतदाताओं को कांग्रेस सरकार द्वारा ठगा गया है। बगरू विधानसभा क्षेत्र के गांवों में विसलपुर परियोजना के तहत पीने का पानी आज तक आम लोगों को मुहैया नहीं हुआ। इस कारण पीने का पानी टैंकरों से महंगे दाम पर मंगवाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत केंद्र सरकार से पैसा मिलने के बावजूद भी बगरू विधानसभा क्षेत्र में आज तक पाइपलाइन द्वारा घरों में पानी सप्लाई ना हो पाए, यह इस कांग्रेस सरकार की नाकामी है। कांग्रेस सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की थी, परंतु आज तक किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिला, किसान परेशान है। कांग्रेस सरकार से बार बार मांग करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने इस और ध्यान नहीं दिया। विधानसभा क्षेत्र के गांव में सड़कें क्षतिग्रस्त हो रखी हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। पार्टी से संबंधित और 73 से मैं कुछ काल में भी मैंने देखा, इमरजेंसी में भी देखा, उसके बाद में जनता दल को भी देखा और अब मैं भारतीय जनता पार्टी को भी देखा। काफ़ी परिवर्तन भी हुए, पर आज जिस तरह से देख रहा हूँ, जो सरकार हमारी तत्काल वर्तमान में जो सरकार है कांग्रेस सरकार, वो कहती क्या और करती क्या है। इन चीज़ों को हमने काफ़ी आंदोलन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत से आंदोलन कर रही है इसी के लिए कि ये सरकार है जो बहुत ही ज़्यादा है, जो वादे किए थे वो एक भी वादा उसने निभाया नहीं। जैसे खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, सब जानते हैं। ऑफिसों में पैसे मिल रहे हैं और सोने मिल रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और हो रही है तो लिपापोती हो रही है। इन चीज़ों को देख दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। आज सरेआम कोई अगर मूँछ रख लेता है तो भी गड़बड़ होगी, अगर कोई है जो पाँव में जूतियाँ पहन लेता है तो भी दिक्कत, किसी के है जो मटके में हाथ दे लिया, उसने पानी पी लिया, बच्चे ने, उसके साथ में अत्याचार हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इस पर सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। अगर ध्यान भी देती है तो कोई लिपापोती करके ख़त्म सी कर रही है। इनको हम चाहते हैं कि कुछ किया जाए। अपराध बेलगाम हो रहे, चारों तरफ अपराध हो रहे हैं, हर जगह देखो, हर तरीके से महिलाओं पर अत्याचार, बालिकाओं पर अत्याचार, चेन स्नैचिंग, लूट, चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उन पर हमें जो बीजेपी की तरफ से, हमारी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इनको पेपर लीक, बेरोजगारों के साथ में बेरोजगार आए दिन साल में 3 बार जो पेपर देते हैं, कभी वो पेपर आउट हो जाते हैं, कभी वो हाई कोर्ट में चला जाता है, कभी और समस्या आ जाती है उनके लिए। तो नौकरी किसी को नहीं मिल रही, नौकरी किसी को भी नहीं मिल रही, केवल पेपर देते हैं और लीक हो जाते हैं। और अपने लोगों को एक गांव से 8-8, 10-10 सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो आदमी एलिजिबल है उसका काम हो, परंतु नहीं हो पा रहा। वो तैयारी कर रहा है, वो तैयारी में है, और जिनकी सिफारिशें हैं, जिनके ऊपर पहुँच है, वो अपना काम कर रहा है। इस चीज़ को देख रहे हैं। बदहाल होता किसान, बहन बेटियों का अपमान, तुष्टीकरण की नीतियाँ, जयपुर में जो बम ब्लास्ट हुआ उन हत्यारों को बरी कर दिया गया, क्योंकि पैरवी सही तरीके से नहीं की गई। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर ऐसे योग्य व्यक्ति हो वहाँ, अगर पीपी और एपीपी अच्छे तरीके से अगर उसको फैसले करते तो शायद उनको है जो सज़ा मिलती, परंतु इस तरीके से किसी ध्यान दिया नहीं। रुका हुआ विकास जन जन को परेशान कर रहा है। वादे तो खूब करते हैं हम। बगरू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस में लगभग 5 साल हो गए, परंतु ऐसी हालत कर दी रोडों की। आज अगर यहाँ से अगर आप कलवाड़ा तक जाओ तो रोड बिल्कुल टूटा फूटा है, कई लोगों की परेशानी हुई, एक्सीडेंट हो गए। इसके बावजूद कोई सुन नहीं रहा। कहते हैं तो बताते हैं भेज दिए, आपकी दरखास्त आगे भेज दी, पर कुछ नहीं हुआ। किसान हमारे आदमियों के लिए पानी नहीं, बीसलपुर का पाइप जुड़ के और बीसलपुर तक दूदू तक तो चला गया, परंतु हमारा बगरू कैसा ही इस जिले में 5 किलोमीटर का केवल एक पाइप जुड़ना है, वो अब तक नहीं जुड़ पा रहा। और बताते हैं साहब पानी है, परंतु पानी आ नहीं रहा। इस कारण से टैंकरों से पानी ला रहे हैं। हर आदमी है जो एक टैंकर 3 दिन 4 दिन में टैंकर खत्म हो रहा है, जबकि बीसलपुर की पाइपलाइन इधर
सेज में जा रही है और दूध में जा रही है, परंतु बगरू में नहीं। विधानसभा मामला इसके ऊपर मैं कोई ऐसी नहीं कर मेरी सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो लॉ एंड ऑर्डर में रहे। यहाँ पर क्या इंडस्ट्री एरिया है, बगरू के आसपास में इंडस्ट्री एरिया और बगरू आपकी प्रिंट बहुत ज़्यादा, जिसमें बाहर के लोग आए हुए हैं जो यहाँ रह रहे हैं, उनके वेरिफिकेशन नहीं है। वो लोग यहाँ अवैध रूप से भी रह सकते हैं, दूसरे भी आ सकते हैं, रोंगिया जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मॉडर्न्स भी रहते हैं, तो रोंगिया अपनी वो छिपा के, पहचान छिपा के और यहाँ रह सकते हैं। यह फर्जी है जो यहाँ कार्ड भी बना सकते हैं। उन लोगों की पहचान कराऊँ, वेरिफिकेशन कराऊँ, वास्तव में जुनैन आदमी उनको मैं यहाँ रहने दूँ और उन्हीं को है जो काम मिले, बाहर के लोगों को काम नहीं मिले। एक बगरू का सबसे बड़ा मुद्दा है टोल फ्री का जी, उस पर आपका क्या है? टोल फ्री ये स्टेट से संबंधित नहीं होता, ये केंद्र से संबंधित है। अगर टोल फ्री हो सकता है तो निश्चित रूप से मैं कोई बात नहीं कर पाऊँगा, परंतु अभी मैं इस तरह का कोई हाँ, अगर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई गाँव आता है तो निश्चित रूप से उनको ये जो फ्री पास मिलना चाहिए, उसके लिए मैं विशेष काम 5 किलोमीटर। राजधानी के नज़दीक होते हुए बगरू में आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत कमज़ोर है, कई प्रशासनिक सुविधाएं वो यहाँ नहीं है, तो इनके विकास के लिए क्या आप कोई कदम उठाएंगे? किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो आप करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल राजधानी के नज़दीक है, राजधानी के अंदर ही है, जयपुर के अंदर ही है, बाहर नहीं है। ये क्षेत्र बाहर का नहीं है। इसमें ज़्यादा सड़कें बहुत अच्छी होनी चाहिए, सड़कें सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इंडस्ट्रियाँ बहुत हैं, उसको देखते हुए भी है जो हमें कुछ काम करना है। अब तक जो हमारी लीडरशिप रही है वो बहुत कमज़ोर है। मैं ज़्यादा उनके ऊपर नहीं कहूँगा, परंतु बिल्कुल भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इंडस्ट्रियाँ अगर हुई तो इसके साथ साथ हमें क्या फैसिलिटी चाहिए। यहाँ हमें ये जो पार्क भी चाहिए, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ होना चाहिए, जो इंडस्ट्री भी कर सकती है, ये भी योगदान कर सकती है। अगर हमारा नेतृत्व अच्छा होता तो शायद वो योगदान करते। हमारे यहाँ से बच्चे, मैंने महसूस किया, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं लोग, जो रोज़ आए दिन है इधर उधर क्रिकेट के चलती रहती है, प्रतियोगिताएँ चलती हैं, गेम्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो चोपड़ा जी बहुत अच्छे राजस्थान को मतलब कबड्डी में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, इंटरनेशनल लेवल पे वो ले गए। स्टेडियम भी बन सकता है, परंतु नेतृत्व की कमी होने के कारण क्यों अब तक वहाँ तक गए ही नहीं कोई कि हमें भी यहाँ एक स्टेडियम चाहिए। अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से मैं कोई स्टेडियम लीग तो होना था जो हो गया, उन बच्चों का जो भविष्य साल भर आगे चला गया ये मानो, फिर उसको तैयारी करनी पड़ेगी, उनको आगे तैयारी करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। परंतु जो इसमें शामिल रहे हैं, मैं क्योंकि पुलिस अफसर भी रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन अफसर रहा हूँ, तो मैं भी इस चीज़ पर गहन चिंता करता हूँ कि उन लोगों तक जो अपराधी हैं, लास्ट तक कौन अपराधी है उनको लाया जाए, भले ऊपर से ऊपर हो चाहे नीचे से नीचे। पेपर बहुत गलत हुआ, बच्चों का भविष्य अंधकार में कर बिल्कुल सही। मतलब 6 साल में 3 बार RS के एग्ज़ाम हुए और केवल 2 इंटरव्यू हुई है, तीसरी इंटरव्यू अब हो रही है। 6 साल जो हर साल होने चाहिए थे, UPSC में हर साल एग्ज़ाम होते हैं और हमारे यहाँ 2-2 साल में एक एग्ज़ाम हो रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा, वो भी कभी हाई कोर्ट, कभी कोर्ट, कहीं और लिटिगेशन में फंसा हुआ। तो उनके लिए बहुत प्रयास करेंगे कि साल भर का कैलेंडर होना चाहिए हर तरह के, उन्हीं का नहीं, RS का नहीं और वैकेंसी से। RPSC की जो वर्तमान व्यवस्था है उसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया? उस पर भी वेकेंट होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, शायद कंट्रोल नहीं। वहाँ SDM भी वहाँ बैठता है, काम यहाँ होनी चाहिए। आज नायब तहसीलदार बैठा है शायद आपके साल भर से, 3-4 साल से, 2-2.5 साल, बल्कि तहसीलदार अलग होना चाहिए, तहसीलदार बैठना चाहिए, ACM बैठना चाहिए, SDM नहीं तो कम से कम ACM तो बैठे हैं, तो भी जाके कंट्रोल वीकेंड की तरफ होना चाहिए, एक ही जगह कंट्रोलाइज नहीं करना चाहिए। तो सामान्य कोई नहीं बहुत हमारे इंडस्ट्री एरिया का काफ़ी लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, उनके लिए यह होना चाहिए, डिपार्टमेंट जितने खुले उतना ही अच्छा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।